डायरी लेखन। आप पत्र लेखन तो जानते थे, पहले से ही पत्र आ रहे हैं, लेकिन डायरी लेखन या डायरी क्या है वो आप जानते नहीं हैं। तो देखते हैं डायरी लेखन क्या है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी अथवा तो दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटती यानी घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। हम जो कुछ रोज हर रोज होता है वो भी हम लिख सकते हैं, वो सब लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। हम 2 साल पहले हर रोज डायरी लिखते हो कि आज ये हुआ तो डायरी में लिख दिए कि मैंने आज पूरा दिन ये किया, अथवा तो मैंने आज मेरे साथ ये घटना हुई, तो ये सब लिखा होता है। तो उससे हम दूसरे कभी भी जब पढ़ते हैं तब हमारे साथ ये घटना बनी थी, इसकी हमें जानकारी रहती है, यानी घटनाओं फिर कार्यों तथा जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। फिर डायरी लिखते समय फिर हमें जो डायरी जो हमने किया अथवा तो हमारे साथ जो घटना बनी वो हमने लिखा, फिर इसके साथ साथ हमारे मन में और भी कुछ क्वेश्चन अथवा तो और भी कुछ आया हो, हाँ, वो हम इस डायरी में सब लिख देते थे। इसीलिए उसमें व्यक्तिकता होती थी, यानी वो अपने मन से कुछ लिखता था। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा तो मासिक लिखी जाती है, यानी कि डायरी हर रोज़ भी लिखी जाती है। फिर कुछ लोग रोज़ डायरी लिखते हैं, कुछ लोग 7-7 दिन यानी एक अठवाडिये में एक बार ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक बार लिखते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार लिखते हैं। ऐसे हम कभी भी डायरी लिख सकते हैं। फिर डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। तो हम जब डायरी लिखते हैं तब क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो, ऐसा हम लिखते हैं। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए, यानी ये सब हो सकता है तो इससे बचना चाहिए। फिर डायरी लेखन के लाभ, क्या लाभ है डायरी लिखने से? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो, એટલે हमारे जीवन में जो घटना बनी हुई हो उससे हमारी जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, यानी हम कुछ पूरे दिन में अच्छा काम करें, बुरा काम, वो हम इसमें लिखते हैं। इससे सने बुराइयां से बचा जा सकता है, कभी कभी बुराइयों से भी बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिससे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले क्या हुआ था, उसके अनुभव, उसकी घटनाएं सब हम जान सकते हो और उसके संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है, यानी वो व्यक्ति जो लिखता है उसके शब्दों में ही प्राप्त हो जाती है। फिर है डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखें, यानी हम एक दिन स्कूल गए, नए स्कूल में गए, उसका पहला दिन हमारा कैसा गया वह घटना हमें लिखनी है। तो वो दिन कौन सा था? 7 अगस्त 2010 जामनगर, वो तो हमारा जामनगर का नाम आया। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी, यानी कि पहला दिन था, मन में कितने सारे विचार आ रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा, मैं क्या करूँगा, तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। यानी अनजानी ऐसी लगती, अगर ऐसा होगा तो सर ने मुझे कुछ बोला, मेरे ऊपर से कोई हंसेंगे तो, ऐसी कितनी सारी आशंकाएं मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा।
प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछे। मैं कक्षा यानी मेरे क्लास में गया, उससे पहले मुझे सर ने मुझे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने अच्छे से उत्तर दे दिए। मेरे उत्तरों से वो संतुष्ट नजर आए, यानी मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो जवाब दिया उससे वो संतुष्ट लगे। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी प्रवेश के लिए जो हम फॉर्म होता है ना, हम फॉर्म भरते हैं पूरा स्कूल जाने से, प्रवेश फॉर्म उन्हें दे दिया। मन को राहत मिली, मुझे मिल गया ऐसे हमें लगा। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा कराने के बाद मैं अपनी यानी पैसे जमा कराने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। फिर वहाँ पे पहुंच गए, अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में गया हूँ। यानी मैं वहाँ पे गया, फॉर्म भरा, फीस भरी, जो भरने की थी, जो डॉक्यूमेंट देने के थे वो दिए। फिर मैं अंदर सबसे मेरे जो क्लासमेट यानी कि दोस्तों थे उसे मिला, टीचर्स को मिला, आचार्य। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे लिए मेरा नया विद्यालय है, मैं यहाँ आ गया। फिर यह विद्यालय में आ गया, लगा ही नहीं कि नए विद्यालय में आ गया हूँ। डायरी यानी वार्षिक परीक्षा के दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। दूसरी डायरी नंबर 2, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखें। यानी एक दिन जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है उससे एक दिन पहले का अनुभव लिखना है। उसकी डेट है 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, यानी कल परीक्षा है उसका पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। रात्रि के 1 बज गए लेकिन अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है, यानी साइंस का पेपर है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। सब मैंने रिपीट कर लिया है, सब मैंने पढ़ लिया है, तो भी मेरे मन में अजीब सा भय लग रहा है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा और मुझे बोला कि बेटा अब ऐसे टेंशन मत ले, तू सो जा, और बिस्तर पे उसे लेटा दिया। बत्ती बंद कर दी, यानी उसे बत्ती बंद कर दी। फिर बोला, बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। फिर बिस्तर पर पड़ा, वो पड़ तो गया बिस्तर पर लेकिन उसे नींद नहीं आई। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगे। यानी पिताजी गए, फिर लाइट बंद कर, फिर वो उठा, फिर टेबल पे जो लैंप होता है वो चालू किया और फिर पढ़ने लगा और सब पन्ने आगे पीछे उठल पुठलने लगे। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। फिर थोड़ी देर मैंने पेज देख लिए, फिर से मैं बिस्तर पर लेट गया और मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। अब इसी तरह जो एक दिन का लिखा जाता है फिर हम पूरे अठवाडिये का लिख सकते हैं, तो इससे हम डायरी कह सकते हैं। तो इसी तरह डायरी लिखी जाती है। और आप भी एक पूरे दिन का डायरी लिखने की ट्राई करना, आपको आता है कि नहीं आता। जो आ ही जाए कि इसमें कुछ है नहीं, अपनी भाषा से आप लिख सकते हो, अपने मन का भी कितना सारा इसमें लिख सकते हो।